ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब बिलाल अब्दुल्ला सदफ का रिश्ता मांगने सुदफ के घर पहुंच गया है, जहां वो सुदफ को अपने लिए नहीं बल्कि उमार के लिए मांगने गया है। और आने वाली एपिसोड में अब उमार और सुदफ की शादी हो जाएगी, जहां अब बिलाल अब्दुल्ला को ये पता ही नहीं है कि इससे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे ही हमेशा बिलाल अब्दुल्ला को बताती है कि अम्मार का कोई रिश्तेदार नहीं है, इसी वजह से सदफ ने इसे रिश्ता ले जाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि कोई रिश्तेदार को लेकर आओगे तभी हाँ मिलेगी। जिसके बाद बिलाल अब्दुल्ला उमार का सगा बनकर सुदफ का हाथ मांगने सुदफ के घर पहुंच जाएगा। और जैसे ही सुदफ दरवाज़ा खोलेगी तो बिलाल अब्दुल्ला को अपने सामने देखकर हैरान हो जाएगी, जहां सुदफ सीधा अपने कमरे में चली जाएगी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला सुदफ की मां के पास बैठ जाएगा और कहेगा कि आज मैं एक बहुत बड़ा फैसला करके आया हूं और आज मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। मैं आपसे सदफ का हाथ मांगने आया हूं और इस दफ़ा मैं इनकार नहीं सुनूंगा। जहां फिर ये सारी बातें सुनकर सदफ की मां काफ़ी ज़्यादा खुश होगी और कहेगी क्यों नहीं, हमें तो कोई आतराज़ नहीं है। जिसके बाद सदफ सीधा अंदर जाएगी और जाकर उमार को फ़ोन करेगी और कहेगी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस दिन तुम आए नहीं और तुमने मुझे खो दिया। वो बिलाल अब्दुल्ला आया हुआ है और उसने अब मेरी उम्मी से शादी की बात कर दी है। अब सारी की सारी बाजी पलट चुकी है और मेरी उम्मी ने जैसे ही सुना कि बिलाल अब्दुल्ला मुझसे शादी करना चाहता है तो उन्होंने भी हाँ कर दी है। अब तुम जाओ भाड़ में और जो मर्जी करते रहो। जहां दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ की मां से कहेगा कि मैं सुदफ का रिश्ता अपने लिए मांगने नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुदफ मुझसे मोहब्बत नहीं करती और मैं हर औरत के इनकार की इज्जत करता हूं। और मुझे यह भी पता है कि वो उमार को पसंद करती है और उमार और सुदफ शादी करना चाहते हैं। लेकिन सुदफ को ये लगता है कि अम्मार का कोई रिश्तेदार नहीं है जो इसका रिश्ता मांगने आए, इसलिए मैं अम्मार का रिश्तेदार बनकर आपसे रिश्ता मांगने आया हूँ और मैं आपसे सदफ का हाथ मांगता हूँ अम्मार के लिए। जहाँ ये सुनकर सुदफ की माँ भी हैरान हो जाएगी और कहेगी कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। अगर सुदफ अम्मार से शादी करना चाहती है तो हमें इससे भी कोई मसला नहीं है। अगर इस दुनिया में किसी को अपने पैर पर कल्हारी मारते देखना है तो बिलाल अब्दुल्ला को देख लें। जहां फिर सदफ की मां सैदा सुदफ के कमरे में जाएगी और उससे कहेगी कि हम तो उसे बहुत गलत समझते थे, मुझे ये लगा कि वो अपने लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने आया है, हालांकि तुमने इनकार कर दिया था। लेकिन मैं तो इसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने तुम्हारा रिश्ता मेरे हाथों से सिर्फ और सिर्फ उम्मार के लिए मांगा है और उसने कहा है कि मैं उम्मार का रिश्तेदार बनकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सुदफ और उम्मार की डेट फिक्स कर दें। मैं तो हैरान हूँ उस शख्स पर जो कहता था कि मुझे इतनी मोहब्बत है सुदफ से और तुम्हारी मोहब्बत में उसने उम्मार को भी एक्सेप्ट कर लिया। मुझे क्यों लगता है सुदफ कि तुम बहुत बड़ा गलत फैसला कर रही हूँ उम्मार से शादी करने का, लेकिन हमें कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हें उम्मार पसंद है तो हम इसी में खुश हैं। जहां फिर अगले ही दिन उमार सैदा ऑफिस जाएगा और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बिलाल अब्दुल्ला के कमरे में जाएगा। लेकिन जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला से बात करेगा तो बिलाल उससे कहेगा कि मैं तुम्हारा रिश्ता मांग कर आया हूँ, तुमसे यही कहा था ना कि सदफ ने ज़द बांध ली है कि अपने रिश्तेदार को लेकर आओ, इसलिए मैं तुम्हारा रिश्तेदार बनकर सदफ का हाथ मांग आया हूँ। और तुम्हें पता है सुदफ की माँ ने भी हाँ कर दी है और अब जल्द ही डेट फिक्स भी हो जाएगी, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर उम्मार काफ़ी ज़्यादा खुश होगा और कहेगा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मुझे सुदफ कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि सुदफ ने जिद बांध ली थी कि मेरा कोई ना कोई रिश्तेदार आना चाहिए। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जिसके बाद उम्मार वहाँ से चला जाएगा और सईदा जाकर हमशा से बात करेगा और उससे कहेगा कि तुम्हें पता है मेरा रिश्ता लेने कौन गया था। जहाँ फिर हमशा कहेगी कि कौन, और तब उम्मार उसे बताएगा कि खुद बिलाल अब्दुल्ला गए थे मेरा रिश्ता मांगने सदफ के घर और सुदफ की माँ से मेरा हाथ मांग कर आए हैं। मैं तो उनका दीवाना हो गया हूँ, वो इतने अच्छे इंसान हैं और मैं उन्हें गलत समझता रहा और मैं ही नहीं बल्कि सुदफ भी गलत समझती रही। मैं उसे बताऊंगा अब कि वो कितने अच्छे इंसान हैं।
और ये सुनकर हमशा के तो तन बदन में आग लग जाएगी और फिर से वो उम्मार को पटियां पढ़ाना शुरू कर देगी और उम्मार से कहेगी कि तुम बहुत गलत सोच रहे हो, जहां फिर हमशा उम्मार से कहेगी कि तुम्हारी अब अकल घास चरने चली गई है। वो तुम्हें ये सब कुछ करके खरीद रहा है, न सिर्फ तुम्हें बल्कि सुदफ को भी, और अब आहिस्ता आहिस्ता तुम दोनों को ये लगेगा कि इससे ज़्यादा बेहतर और अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। और उसके बाद वो शिकार करेगा और तुम अच्छे से जानते हो कि वो किसका शिकार करेगा, इसलिए अभी से तुम ठीक हो जाओ और अपने सारे के सारे ये जाविये ख़त्म कर दो। जहाँ फिर हमशा उम्मार को अच्छे खासी पटियां पढ़ाकर वापस भेज देगी और जैसे ही उम्मार वापस जाएगा तो वो सीधा सदफ से मिलेगा और सुदफ कहेगी कि मुझे तो हैरत हो रही है कि वो तुम्हारी तरफ से मेरा रिश्ता मांगने आ गया। मैं तो हैरान हूँ उस पर कि उसने कैसे इतना बड़ा दिल कर लिया कि उसने तुम्हारे लिए मुझे मांग लिया जो मुझसे मोहब्बत करता है। और तब उम्मार कहेगा कि तीर उसका सीधा निशाने पर लगा है, इसी वजह से तो वो इतना स्किलफुल है, उसे खेलना बहुत अच्छे से आता है और तुम्हें पता है वो ये सब कुछ करके हमें खरीद रहा है। उसे क्या ज़रूरत थी कि मुझसे पूछे बगैर तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर चला गया। मेरे रिश्तेदारों में तो वो नहीं आता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उसे तुमसे मोहब्बत भी है, उसके बावजूद वो तुम्हें मेरे हाथों सौंप रहा है। मुझे तो यकीन है कि वो कोई ना कोई चाल चल रहा है। जहां फिर सदफ यहाँ अम्मार की बेइज्जती कर देगी और कहेगी कि तुम्हें पता है हम लोगों ने ये बात दिमाग में रख ली है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो जो भी करेगा गलत ही करेगा और हमने एक पैमाना बना लिया है कि अगर ये अच्छा काम करेगा तो हम उसे नफ़रत ही करेंगे। और अब मैं तुम्हें ये बात बता दूं अम्मार कि अब मैं उसे नफ़रत नहीं करूंगी। वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने न सिर्फ मेरे भाई की जान बचाई है बल्कि मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से रखा है। हालांकि मेरा इनकार करने के बाद भी उसने मुझसे कोई बदला नहीं लिया। जिसके बाद उम्मार कहेगा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, देखते हैं कि वो क्या करता है। और तब उम्मार और सदफ की शादी की भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, जहां फिर बिलाल अब्दुल्ला को भी बुलाया जाएगा और बिलाल अब्दुल्ला खुद अपनी आंखों से सदफ और उम्मार की शादी देखेगा। जहां फिर जैसे ही सुदफ और उम्मार की शादी होगी, सुदफ के दिल में बिलाल अब्दुल्ला के लिए कुछ न कुछ जागने लग जाएगा। जहां ये देखकर उम्मार को काफ़ी ज़्यादा आग लगेगी और वो फिर सदफ पर शक करना शुरू कर देगा। जहां अब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सदफ उम्मार के साथ शादी करके खुश नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे ही वो बिलाल अब्दुल्ला के पास काम करने आया करेगी तो उम्मार उस पर शक करेगा। और इतना ही नहीं, वो उसको काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाएगा और हो सकता है कि वो कहे कि बिलाल अब्दुल्ला के साथ तुम्हारे ताल्लुकात हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम अब उसके पास जाब करो। अब तुम्हें जाब करने की ज़रूरत है ही नहीं, जब मैं अच्छी जाब करता हूँ। तो जहाँ पर ये सुनकर सदफ भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाएगी और हो सकता है कि उम्मार का ये रवैया देखते देखते सदफ एक दिन जाकर बिलाल अब्दुल्ला को ये सच्चाई बता दे कि उम्मार अब वैसा नहीं रहा, बल्कि वो तो मुझ पर हर एक छोटी छोटी बात पर शक करता है। जहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला ही सदफ से मुआफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मुझे पहले ये देख लेना चाहिए था कि उम्मार तुम्हारे लायक है भी या नहीं। मैंने उस वक्त बहुत जल्दबाजी में तुम्हारा रिश्ता उम्मार के साथ करवा दिया। मैं तो यही सोचता था कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उम्मार तो एक बहुत ही छोटी सोच का मालिक है जो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता। सदफ जहां फिर हो सकता है कि आखिर में सदफ उम्मार से तलाक ले ले और इस ड्रामे की एंडिंग में बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी हो जाए। तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी होनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।